अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी गाइडर्स। आज हम बात करेंगे ज्योमेट्रिक मीन के बारे में। तो ज्योमेट्रिक मीन को अंडरस्टैंड करने से पहले आपको ये समझना होगा कि व्हाट द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इज़। तो जो सीक्वेंस होता है ज्योमेट्रिक, वो एक सर्टन वे से नंबर्स की प्रोग्रेशन है, नंबर्स में एक तरतीब के साथ इजाफा है। जैसे लेट्स सपोज कि हम ये कह लेते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास एक नंबर है 5। अब हम इसको किसी एक सर्टन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट नंबर उसका आ जाएगा। लेट्स सपोज हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नेक्स्ट नंबर इसका आ जाएगा 15। अब 15 को नेक्स्ट 3 से दोबारा सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आ जाएगा 45। ठीक है, ये हमने 5 को मल्टीप्लाई किया 3 से और फिर हमने 15 को मल्टीप्लाई किया 3 से। ठीक है, अब हम 45 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 45 3 ज़ार हो जाएगा 135। अब इसी तरह से हम जो है ना वो इसको 135 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 405। अब ये जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस 3 को हम कहते हैं कॉमन रेशो, और इस मेथड से अगर ये नंबर इंक्रीज करते जाएं तो इस सीक्वेंस को हम कहते हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अच्छा, अब हम अगर किसी भी दो नंबर्स के दरमियान ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना चाहते हैं, लेट्स सपोज हम ये देखना चाहते हैं कि ओके, मीन को तो हम बच्चों कहते हैं ना कि वो एक मिडल नंबर होता है। तो इसका मतलब है कि अगर हम इस 5 का और अगर हम इस 45 का ज्योमेट्रिक मीन लें तो वो इसका दरमियान वाला यानी कि 15 आना चाहिए। तो लेट्स चेक इट आउट। तो अगर हम ज्योमेट्रिक मीन किसी भी दो नंबर्स का लेना चाहते हैं, जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो नंबर्स की प्रोडक्ट का nth रूट होता है। यानी कि अगर हम यहाँ पे दो नंबर्स को ले रहे हैं, लेट्स सपोज के एक नंबर को हम सपोज कर लेते हैं कि ये नंबर a है और इसको कह लेते हैं ये नंबर b है, तो देन इसका जो ज्योमेट्रिक मीन होगा वो a डॉट b का फिर वो सेकेंड रूट यानी कि स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है ना। अगर 3 नंबर्स का मीन लेना होगा तो वो क्यूब रूट के लिहाज से लिया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल हम 2 को देखते हैं और प्रूव करते हैं कि क्या वाकई मिडिल नंबर इसका ज्योमेट्रिक मीन बनता है कि नहीं बनता। तो देखो बच्चों, अगर इसमें हम करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय 45, तो देखें अगर हम 45 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो वी गेट 225। ठीक है, आप इसको कैलकुलेटर से वेरीफाई कर लें और इसका स्क्वायर रूट जो है वो आ जाएगा 15, यानी कि वही नंबर जिसकी हम बात कर रहे थे। इसी तरह से अगर हम इसके किसी भी और दो नंबर्स का देख लें, जैसे लेट्स सपोज के अगर मैं बात करता हूं कि 15 और 135, तो इसका जो मिडिल नंबर है वो 45 है। तो 15 और 135 को मल्टीप्लाई करके अगर हम इसका ज्योमेट्रिक मीन लेना चाहते हैं तो इनकी प्रोडक्ट का वो स्क्वायर रूट आना चाहिए। तो देखें बच्चों, इस दफ़ा हमें कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा। तो ये देखें 15 टाइम्स अगर मैं 135 करता हूँ तो वी गेट 2025, और देखते हैं कि इसका स्क्वायर रूट कितना है। तो इसका स्क्वायर रूट 45। तो वंस अगेन 15 और 135 का जो मिडिल नंबर है वो 45 है, तो वो हमने इसको यहाँ पे प्रूव कर दिया। तो अगर हम इसमें से एक से ज़्यादा नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन लेना चाहें, लेट्स सपोज कि एक नंबर जो है वो x1 है और इसको मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं x2 के साथ और उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं x3 के साथ, तो फिर इनका क्यूब रूट लिया जाएगा। ठीक है ना। यानी कि अगर n नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों, अगर मैं इस फॉर्मूला को जनरलाइज करूं, तो देन देखो बच्चों, ये जो ज्योमेट्रिक मीन है इसको आप कह लें कि ये x1 डॉट x2 डॉट x3 डॉट सो ऑन xn की प्रोडक्ट है, तो फिर इसका रूट भी nth लिया जाएगा। और यही डेफिनेशन आपकी बुक में भी दी गई है। ये देखें कि ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए वेरिएबल x is the nth positive root of the product of x1 x2 x3 up to xn observation। इन सिंबॉलिक फॉर्म उसको उसने ये gm इज इक्वल टू x1 डॉट x2 डॉट x3 सो ऑन अप टू xn की nth पावर 1 ओवर nth पावर लिया है। तो 1 ओवर nth पावर इज द सेम एज द nth रूट।
अच्छा, ये तो हो गया बेसिक इसका फॉर्मूला, लेकिन एक इसका लॉगरिथमिक फॉर्मूला भी आपकी बुक में दिया गया है, उसको भी हम देखते हैं, इवेलुएट करते हैं कि ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया भाई। अच्छा, तो अगर इसी इक्वेशन को मैं, ये ज्योमेट्रिक मीन को ना अब सिंप्लिसिटी के लिए मैं जस्ट जी के लिहाज से यूज़ कर रहा हूँ, ओके। तो देखो बच्चों, अगर मैं इसको लिखता हूँ x1 डॉट x2 डॉट x3 डॉट सो ऑन x की पावर n, इसकी 1/n। तो आपने बच्चों 9th क्लास में लॉगरिथम वाला चैप्टर तो पढ़ा है। अगर हम इसका दोनों साइड के ऊपर लॉग लेते हैं तो देखें, ये फिर लॉगरिथम ऑफ g इज इक्वल टू ये लॉग ऑफ ये सारी वैल्यू का हम लॉग ले लेते हैं, ठीक है जी। ये लें जी, x की n तक का हमने लॉग ले लिया। अब बाय पावर रूल ये जो 1/n है ये आके इसका बन जाएगा कोएफिशिएंट। तो देन हम ये लॉग g को लिख सकते हैं कि ये 1/n लॉग ऑफ ये x1 डॉट x2 डॉट x3 डॉट सो ऑन x की n। अच्छा बच्चों, अगर कोई नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हों और हम उनके ऊपर अलग-अलग लॉगरिथम अप्लाई करना चाहें तो ये आपको याद होगा कि हम उसको प्लस की फॉर्म में लिखते थे। तो फिर ये जो है ना सारे का सारा ये बन जाएगा लॉग ऑफ x1 प्लस लॉग ऑफ x2 और प्लस लॉग ऑफ x3 सो ऑन लॉग ऑफ x की n, ओके। अब ये जो सब का सम हो रहा है, इस सम को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक स्पेसिफिक सिंबल के साथ, सिग्मा के साथ, समेशन के साथ। यानी हम इसको कह सकते हैं कि देन लॉग ऑफ g इज इक्वल टू 1/n, और ये बन जाएगा ये सारी वैल्यू, इसको हम सम के साथ रिप्रेजेंट कर देंगे, समेशन ऑफ किसका, लॉग ऑफ x का, और ये डिवाइड किससे हो रहा है, n से हो रहा है। अब ये देखिए बच्चों, हमने तो ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है, हमने लॉग ऑफ ज्योमेट्रिक मीन तो नहीं फाइंड करना। तो इसके लिए अब हम दोनों साइड पे एंटी लॉग अप्लाई करेंगे। तो जब एंटी लॉग हम अप्लाई करेंगे तो देखें, एंटी लॉग ऑफ जी ये इक्वल हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ, अब ये जो जितनी भी वैल्यू है, समेशन लॉग ऑफ x डिवाइडेड बाय n। अब ये लॉग जो है बच्चों, ये इस एंटी लॉग के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो g है, यानी कि ज्योमेट्रिक मीन को मैंने g कहा था, तो ये जो g है आपने बच्चों पेपर में इसको gm ही लिखना है, ठीक है ना, जो आपकी बुक ने यूज़ किया। तो ज्योमेट्रिक मीन जो है वो फिर आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ समेशन लॉग ऑफ x ओवर n। अच्छा जी बच्चों, इनका यूज़ तो बहुत ही आसान है ना। सिर्फ मैंने वो आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देने के लिए कि ये ज्योमेट्रिक मीन है क्या, आपको मैंने थोड़ा सा ये समझाया। तो इनका यूज़ बहुत इजी है, कोई भी मुश्किल नहीं है। देखें, बेसिक इसके फॉर्मूला को यूज़ करते हुए पहले हमने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है 2, 4, 8 का। तो बच्चों चूंकि ये 3 नंबर्स हैं, इसलिए हम इनका ज्योमेट्रिक मीन जो है वो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 8 और इसका लेंगे क्यूब रूट, क्योंकि 3 नंबर है तो इसका रूट भी 3rd आएगा। तो ये फिर हमारे पास बन गया 64 का क्यूब रूट, और आप जानते हैं कि ये 64 का क्यूब रूट जो है वो 4 आता है, क्योंकि 64, इसको मैं चलो आपको बता देता हूँ। देखें, जो 64 का क्यूब रूट है, इसका मतलब ये है कि ये 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी कि ये 4 की पावर 3 में लिखा जा सकता है, और जो 4 का क्यूब है वो क्यूब रूट के साथ कैंसिल होके 4 आ जाता है। कन्वर्सली आप इसको कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर हमने बेसिक फार्मूला का यूज़ लगा के देख लिया, अब हम इसको लॉगरिथमिक फार्मूला से भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, लॉगरिथमिक फार्मूला को लगाने के लिए हमें इसको एक टेबल की सूरत देना होगी। आप कहेंगे कि ये इतना इजी सा है, इसको जब हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, तो वाई लॉगरिथमिक फार्मूला। तो बच्चे जो लंबी कैलकुलेशंस होंगी उनमें फिर इनकी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, और उसका फिर वो मल्टीप्लाई बाय समथिंग करते 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 वो बहुत बड़ा नंबर हो जाता है, और उसका उतना ही रूट लेना
वो, और अगर फॉर एग्जांपल आप 20 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसका 20th रूट आपको लेना पड़े तो दैट विल बी हार्ड। तो ऐसे में फिर जो है ना वो लॉगरिथमिक फार्मूला काम आता है, लेकिन अभी आपको इतने से नंबर्स पे ही वो लॉगरिथमिक फार्मूला यूज करके दिखाते हैं। देखें, उसमें हम x को एक टेबल की फॉर्म में लिखते हैं कि जो x है इंफॉर्मेशन वो हमें दी गई है 2, 4 एंड 8। तो इसके लिए डेफिनेटली आपको कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि आपने log ऑफ x फाइंड करना है। तो देखें, जब हम इसमें log प्रेस करते हैं, log के बाद हम 2 प्रेस करते हैं तो ये इसकी वैल्यू आ जाती है 0.0.3010 तो ये हो गया कि साइंटिफिक कैलकुलेटर से आपको कैसे नज़र आता है। अब यही आपको ना सिस्टम कैलकुलेटर से भी करके दिखाते हैं, क्योंकि दोनों तरह के कैलकुलेटर्स बच्चों के पास होते हैं। तो इसमें हम पहले 2 प्रेस करेंगे और उसके बाद लॉग का बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास 0.3010 आ जाता है। अच्छा, आपके पास अब दोनों तरह के आपको मैंने कैलकुलेटर दिखाए, दोनों के ऊपर सॉल्व करने का मेथड बताया, तो मैं आसानी की खातिर सिस्टम कैलकुलेटर जो है उसको नेक्स्ट टाइम से यूज़ करूँगा। आपको मैंने बता दिया कि साइंटिफिक कैलकुलेटर जो आपके पास जिस तरह का आम तौर पे होता है उससे कैसे करते हैं, ठीक है, आप उससे करते रहिएगा। तो नेक्स्ट जो है ना वो हमने 4 का लॉग लेना है, तो 4 का लॉग जो होगा वो आ जाएगा हमारे पास 0.6021 0.6021। इसी तरह से अब हम 8 का लॉग लेते हैं, तो देखो बच्चों जो 8 का लॉग है, 8 का लॉग आ गया 0.9031 0.9031। मैं इसको 4 डेसिमल तक मैंने इसको रिड्यूस किया। अच्छा जी, अब क्या करना है, अब हमने इनका सम लेना है 1.8062। तो ये आ गया बच्चों क्या, समेशन ऑफ लॉग ऑफ एक्स। तो अब हमने इसका फॉर्मूला यूज़ करना है। फॉर्मूला में हम इसको लिखते हैं कि जो ज्योमेट्रिक मीन है वो इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ समेशन ऑफ लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो ये आ जाएगा एंटी लॉग। अब जो समेशन लॉग एक्स की वैल्यू आई है वो आई है 1.8062 और डिवाइडेड बाय एन। एन की वैल्यू हमने पुट करनी है 3, क्योंकि ये 3 इन्फॉर्मेशन है, 1 2 3 इन्फॉर्मेशन है, तो वो एन की वैल्यू 3 आ गई। अब हमने 1.8062 को डिवाइड बाय करना है 3 के और इसका एंटी लॉग लेते हैं। अच्छा जी, इसके लिए शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे और शिफ्ट के बाद हम लॉग का बटन प्रेस कर देते हैं, तो ये लिखा गया एंटी लॉग। अब इसके अंदर हमने जो वैल्यू पुट करनी है वो है 1.8062 और इसको हमने डिवाइड भी करना है 3 से, ठीक है जी। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर के ऊपर जो कैलकुलेशन है वो आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, तो ये आ गई 4.000 यानी कि 4, ठीक है जी। तो ये 4 आ गया हमारे पास। अच्छा जी, ग्रुप डेटा से ज्योमेट्रिक मीन को कैलकुलेट करने के लिए दोबारा हमने रिक्वेस्ट की है एक्सेल साहब से कि जनाब आप हमारी हेल्प कीजिए कैलकुलेशन में। तो देखो बच्चों, अब देखें, हमें ये एक डेटा दिया गया है जिसमें स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं परसेंटेज में और उनके नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स यानी कि उनकी फ्रीक्वेंसी दी गई है। तो हमने ग्रुप डेटा से जिस वक्त इनका ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है तो उसके लिए हमें जो कॉलम्स चाहिए, एक वो हमें मिड पॉइंट चाहिए जिसको हमने एक्स के नाम से लेबल किया और उसका हमने लॉग ऑफ एक्स लेना है और फिर उस log ऑफ x को उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करवाना है। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम 30 और 40 का मिड पॉइंट फाइंड करते हैं, 33 और 40 का, सॉरी, ये तो वो होगा 33 प्लस 40 और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, 36.5 आ गया जी। इसी तरह से मैं अब जो है ना वो 41 और 50 को प्लस कर रहा हूँ और उसको मैं डिवाइड करता हूँ जब 2 से, तो ये आ जाएगा 45.5। इसी तरह से नेक्स्ट का जो है ना वो आ जाएगा हमारे पास, उसका क्लास इंटरवल सेम है, तो ये आ जाएगा 55.5 और उसके बाद नेक्स्ट का जो है वो आ जाएगा 65.5 और उसके बाद ये 71 और 75 का मिड पॉइंट हमने फाइंड करना है। तो इन दोनों को ऐड करके
2 पे कर देंगे डिवाइड। इनका क्लास इंटरवल सेम नहीं था इसलिए मैंने वो नेक्स्ट डायरेक्टली नहीं निकाला। अच्छा जी, अब हमने log ऑफ x निकालना है, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं एक्सेल साहब के पास आया हूँ क्योंकि इसको log निकालना आता है, ठीक है ना। तो मैं इसको कहूँगा कि इसका log निकालो विद 10 बेस। अच्छा जी, तो ये इसने इसका लॉग निकाल दिया। आप उसी तरह से साइंटिफिक कैलकुलेटर से इन सब की लॉग वैल्यूज़ बच्चों आपने निकाल लेनी है। 4 डेसिमल प्लेस तक रख लीजिए, दैट विल बी इनफ। अब मैंने f को log ऑफ x से मल्टीप्लाई करवाना है, यानी कि फ्रीक्वेंसी यानी जो 28 है इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे log ऑफ x के साथ और सभी कॉलम्स को इस तरह से फिल कर देते हैं, ठीक है। ये देखो बच्चों, इसमें टाइम की काफ़ी बचत हो गई, हमारी कैलकुलेशंस आसानी से हो गई, ठीक है। वरना आपने भी तो कैलकुलेटर से करनी है, ये कैलकुलेशन कौन सा जुबानी होती। तो फिर इनका अब हम सम फाइंड करते हैं सबका, ठीक है जी। तो यहाँ से मैं इनके ऊपर सम का फॉर्मूला लगा देता हूँ और इसको सब पे अप्लाई कर देते हैं, सब पे कॉपी कर लेते हैं। लें जी, अब हमने इसको इधर ला के कर लिया पेस्ट। तो आपको पता है हमें जो सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद है और जो सबसे अच्छी चीज़ आती है वो कॉपी पेस्टिंग ही है। दूसरों की नकल करना हमें बहुत अच्छी आती होती है, ठीक है ना। तो हमने भी थोड़ी सी कॉपी पेस्टिंग कर ली। अब देखें, अब हमने इसके ऊपर फॉर्मूला लगाना है और फॉर्मूला लगा के हमने इसकी करनी है फाइंड ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ समेशन f log ऑफ x और इसको डिवाइड करना है समेशन ऑफ f के साथ। तो देखें जी, ये हमारे सामने वैल्यू लिखी पड़ी है 141.7369। तो हम इसको यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं कि ये एंटी लॉग ऑफ 141.7369 और डिवाइडेड बाय जो हमारा समेशन ऑफ f है वो समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज वो ये है 85। हम इसको वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं 85 और देखें जी, ये हमने शिफ्ट का बटन प्रेस किया और उसके बाद हमने लॉक का बटन प्रेस किया और इसके अंदर हम ये वैल्यू दे देते हैं 141.7369 और डिवाइडेड बाय है 85। तो ये आ गई जी हमारी वैल्यू 46.5042 या इसको हम लिख सकते हैं 46.5043 राउंड ऑफ करके, ठीक है जी। तो ये बच्चों हमने इसका फाइंड कर लिया ज्योमेट्रिक मीन जी। तो आई होप सो कि ये आपको समझ आई होगी ज्योमेट्रिक मीन जो है वो किस तरह से फाइंड करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद भी आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है जी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको हार्मोनिक मीन के बारे में बताएंगे। अल्लाह हाफिज़।